पहली बार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील करेंगे कि वीडियो अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी बताइएगा और इस देश के अपने आसपास के लोगों से जाकर पूछिएगा भी कि क्या वाकई में हमारा समाज ठीक कर रहा है। हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के पटना के उस शहीद के बारे में जिस शहीद का स्मारक इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो छोटी जाति का था। छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, इन तमाम चीजों का भेदभाव वाकई में समाज में कितना जटिल है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुनील कुमार नाम का एक सैनिक आधी रात में चीन के बॉर्डर पर चीनी सैनिकों से झड़प करता है अपने भारत देश के लिए और अपने भारत देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। वो अपने आप को न्यौछावर कर देता है और जब उस सुनील कुमार के स्मारक को बनाने की बारी आती है तो हमारे देश में, हमारे राज्य में बैठे कुछ लोग कहते हैं कि ना, सुनील कुमार का जाति जो है वो छोटा है और हम लोग बड़ी जाति के हैं तो उसका स्मारक कैसे बनने देंगे। उसका स्मारक इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि वहां के मुखिया, वहां के लोग जो अगड़ी जातियों के, ऊंची जातियों के लोग थे, उन लोगों ने अपना प्रभुत्व दिखाया और उसका स्मारक नहीं बनने दिया। यह खबर दिल तोड़ देने वाली है। हमने जब दैनिक भास्कर का वो रिपोर्ट पढ़ा तो हमने सोचा कि आपको वो पूरी कहानी बताई जाए और एक बार कहानी बताकर वाकई में कहा जाए कि हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वाकई में आज के जमाने में भी जब भारत इतना साल आजाद हुए इसको हो चुका है फिर भी हम लोग कहां पर अटके हुए हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पूरी की पूरी कहानी पटना की है। सबसे पहले हम शहीद सुनील कुमार की कहानी बताते हैं। साल 2020 का होता है। 15 तारीख का रात का अंधेरा आ चुका था और 16 तारीख को सुबह का किरण अभी निकलने से काफी घंटे पहले जो बॉर्डर पर होता है वह सब कुछ पूरे के पूरे देश को झकझोर देता है। होता क्या है, उस दिन रात को LAC मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना और भारत का बॉर्डर है वहां पर गलवान घाटी में भारत के सैनिक पहरेदारी करते हैं। वो पहरेदारी करते हैं कि हमारे देश में दुश्मन देश का कोई सैनिक घुस ना जाए, कोई घुसपैठ ना हो और इसी दौरान चीनी सैनिकों से उनकी झड़प हो जाती है। गलवान घाटी में जो सब कुछ हुआ उसमें बताया जाता है कि चीन के सैनिक कंटीले तार और कई सारे हथियार लेकर आए थे और जब भारत के सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई तो उसमें लगभग 20 जवान हमारे शहीद हो गए। 20 जवान शहीद हुए जिनमें से 5 जवान बिहार के थे। उस बिहार में से एक जवान पटना के रहने वाले थे जिनका नाम था सुनील कुमार। अब सुनील कुमार की कहानी पर आइए। बिहटा ब्लॉक पड़ता है पटना जिला में, वहां पर एक सिकरिया पंचायत पड़ता है। उसी सिकरिया पंचायत में सुनील कुमार का घर है। सुनील कुमार अपने पैतृक निवास पर जब उनका पार्थिव शरीर जाता है तो हर कोई उस वक्त पर गमगीन रहता है। भारत मां का नारा लगता है कि देखिए पूरा का पूरा देश कितना एकजुट है। हर कोई अपना गुस्सा जाहिर करता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद वादा किया जाता है कि सुनील कुमार का स्मारक बनेगा। सरकार यह वादा करती है लेकिन स्मारक के लिए जमीन देने की जब बातचीत होती है तो आज की तारीख में जो शहीद सुनील कुमार हैं उनकी पत्नी बताती हैं, जिनका नाम रीति देवी है, वो कहती हैं कि ऊंची जाति के लोग हैं और इसीलिए उनका स्मारक नहीं बन पाया क्योंकि हम लोग छोटी जातियों के हैं। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपका दिल वाकई में टूट जाएगा। आपको लगेगा कि सच में क्या वाकई में हम उस समाज में रहते हैं जो समाज शहीद कोई होता है, शहीद होने के बाद उसका शरीर घर आता है, वो व्यक्ति जिंदा जाता है, लौट कर वो केवल उसका शरीर आता है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि ना, शहीद है तो क्या हुआ, अगर जाति का ऊंचा होगा तभी हम उसका स्मारक बनने देंगे। हालांकि ये हर जगह की बात नहीं है। शहीद किसी भी जाति का हो उसका स्मारक बनता है, लेकिन अगर पटना जैसे जिले में, जो पटना जो बिहार के सबसे डेवलप्ड जिलों में से एक कहा जाता है क्योंकि वो राजधानी है, उस पटना जिले के किसी ब्लॉक के किसी पंचायत में शहीद का स्मारक इसलिए ना बनने दिया जाए क्योंकि वो छोटी जाति का था, तो ये दुख देता है। जो रीति देवी हैं, सुनील कुमार की पत्नी जो हैं, जो शहीद सुनील कुमार हैं, उनको क्लर्क का नौकरी दे दिया गया। अब वो पटना में ही रहती हैं, पटना में रहकर क्लर्क का नौकरी करती हैं। उनके 2 बेटे 1 बेटियां हैं।
उनका पालन पोषण करती हैं, लेकिन उनको इस बात का मलाल है, दुख है कि मेरे पति के नाम पर कम से कम एक स्मारक तो बना होता, जहां पर कम से कम गांव के लोग, परिवार के लोग जान पाते, उसको देखकर जो पीढ़ी अब पैदा होती उसको पता चलता, वो फख्र से कह पाती कि हमारे गांव का भी कोई एक वीर था जिसने बॉर्डर पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। लेकिन उनका स्मारक नहीं बन पाया क्योंकि जमीन नहीं मिला, और स्मारक इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ऊंची जातियों के लोगों ने बनने नहीं दिया। दैनिक भास्कर ने हूबहू अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। अब इन तमाम चीजों के अलावा एक बात और समझिए, पटना जहां पर बिहार के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, पटना जहां पर पूरे के पूरे बिहार को चलाने वाले विधायक बैठते हैं, पटना जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम रहते हैं, अगर उस पटना के शहीद के जाति के नाम पर स्मारक नहीं बना और यह बात पटना में बैठे अधिकारियों तक नहीं पहुंची और उन तमाम अधिकारियों ने मिलकर उसका स्मारक बनवाना ठीक नहीं समझा, तो बाकी दूर दराज के हिस्से में क्या होता होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर आया था तो उस वक्त पर पूर्व विधायक तमाम राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया गया। उस वक्त पर मानो लगा था कि भेदभाव होता ही क्या है, यह तो भारत में है ही नहीं। लेकिन दुख तब होता है जब 26 जनवरी के दिन कोई रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और 26 जनवरी के दिन बताया जाता है कि छोटी जाति का शहीद था, इसीलिए उसका स्मारक नहीं बनने दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि उस शहीद को पूरा का पूरा सम्मान सरकार की तरफ से मिलेगा। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट में कहा है वैसा रिपोर्ट फिर किसी मीडिया हाउस को ना बनाना पड़े, जिससे समाज की भी बदनामी हो, जगह की भी बदनामी हो और पूरे के पूरे गांव, जिले, राज्य की बदनामी हो। आप सोचिए एक बार कि दैनिक भास्कर या कोई भी मीडिया हाउस जो बड़ी मीडिया हाउस है, अगर वो ऐसी रिपोर्टों को वाकई में ढूंढ कर निकालती है और वो बाहर के लोग पढ़ते होंगे तो उनको क्या लगेगा, उनके मन में वहां के लोगों के बारे में कौन सी तस्वीर गढ़ी जाएगी। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि जो भी जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जिनसे गलती हुई है वो अपनी गलती पर पछतावा करेंगे और कम से कम शहीद जो होता है, जो बॉर्डर पर अपने आप को अपने देश के लिए न्यौछावर कर देता है, कम से कम उसमें अपनी जाति तो नहीं ढूंढेंगे, उसमें तो ये नहीं ढूंढेंगे कि शहीद हमारे जाति का है, नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, कम से कम उसमें यह सब ना हो। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं जिस पर शायद कोई बात नहीं कर रहा है। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।